हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन कहीं ना कहीं सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है और मोस्टली एजुकेटर्स को इसके बारे में जानना होता है, वो है ऑडियोमेट्री। एंड ऑडियोमेट्री में भी आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्योर टोन ऑडियोमेट्री। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत करते हैं अबाउट द डेफिनेशन। तो ऑडियोमेट्री करते वक्त हम इसको प्योर टोन ऑडियोमेट्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज प्योर टोन का मतलब है शुद्ध, यानी फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक टोन्स। अगर मैं 500 हर्ट्ज दे रही हूं तो इट्स ऑल अबाउट द 500 हर्ट्ज, ना उसमें 450 होगा ना 550 होगा, इट्स प्योरली 500 हर्ट्ज। तो व्हाट इज प्योर टोन ऑडियोमेट्री? जिसमें हम फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक टोन्स का इस्तेमाल करते हैं जो फ्रीक्वेंसी पर आधारित होती हैं, विशेषकर एक ही आवृत्ति पर फोकस्ड होती हैं, पर निर्भर करती हैं, वो होती हैं प्योर टोन्स ऑडियोमेट्री। तो बिफोर प्योर टोन ऑडियोमेट्री कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमें अनिवार्य होती है करना, उसके बाद ही हम अपना ऑडियोमेट्री का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इन सबसे लास्ट में हम कुछ प्रिकॉशंस या कुछ विशेष ध्यान देने वाली बातों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है केस हिस्ट्री। मैंने ऑलरेडी अपनी 3 वीडियोस बनाई हैं केस हिस्ट्री, तो आपको पता ही होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम हियरिंग टेस्ट कर रहे हैं तो हम इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे, हमें तब भी केस हिस्ट्री लेनी होती है। कई बार क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो संस्थाएं होती हैं, सरकारी हैं चाहे गैर सरकारी हैं चाहे निजी हैं चाहे जो भी है, जिस तरीके की भी संस्थाएं, तो जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले जो हम उसका एक बोलते हैं ना जानकारियां लेते हैं, वो सारी कहीं ना कहीं केस हिस्ट्री में आती है। तो क्या होता है, एक ही जगह पे जब सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हियरिंग का भी है, स्पीच का भी है, एजुकेशन का भी है, फिजियो का भी है, साइकोलॉजिकल का भी है, तो ठीक है एक ही केस हिस्ट्री सब जगह जाती है। बट अगर सिर्फ और सिर्फ आप हियरिंग टेस्ट कर रहे हो तो भी ये जानना आवश्यक है कि वो पेशेंट आपके पास क्यों आया है, क्या समस्या है, वो समस्या उसको कब से रही है, कहीं क्या कहते हैं डिस्चार्ज इत्यादि की कोई समस्या तो नहीं है, कान में कोई और समस्या तो नहीं है, अचानक से हुआ है ये जो उसको प्रॉब्लम हो रही है हियरिंग की, वो किन प्रकार की दवाओं का सेवन करता है, या कुछ ऐसी उसके लाइफ में ऐसी कोई घटना घटी जिसके बाद से उसको सुनने की समस्या उत्पन्न होने लगी। तो ये सब कहीं ना कहीं छोटे रूप में आप जानकारी ले सकते हो केस हिस्ट्री में, और ये लेना अत्यंत आवश्यक है, तभी आपकी जांच पूर्णतया संभव हो पाएगी और कहीं ना कहीं केस हिस्ट्री हेल्प करेगा। मान लीजिए अगर वो कहीं और से भी टेस्टिंग कराया हुआ है उसने, या 4-5 साल पहले टेस्टिंग करा रखी हो अपने आपके पास एक फॉलोअप के लिए, तो उससे भी कहीं ना कहीं सहायता मिल जाती है। नेक्स्ट आता है ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बेसिकली ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन में एक ऑटोस्कोप के डिवाइस होती है और उसमें क्या होता है, एक कोन सा बना हुआ होता है, कुछ इस तरीके का पोर्शन होता है। ये टिप्स को आप अपना कान के संरचना के आधार पे इन टिप्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर मिरर होता है जिससे कि आपको दिख रहा होता है, और ये कान के कनाल के अंदर जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हल्का सा ईयर कनाल को खींचते हैं, जिससे कि हल्का सा पिन्ना को खींचते हैं जिससे कि ईयर कनाल थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाए, और इसके अंदर आपको फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चर दिख जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक का, कि लाइक कान में बहुत ज्यादा वैक्स या मैल तो नहीं है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है, इत्यादि की समस्या, यानी जो इस तरीके की समस्याएं होती हैं उन स्थितियों में हम ऑडियोमेट्री नहीं करते हैं। तो नहीं करने से पूर्व हमें एक बार जानकारी ले लेनी होती है कि कहीं आपको वो आपकी हिस्ट्री में पूछोगे डिस्चार्ज तो नहीं है, कान में कोई समस्या तो नहीं है, और उसके बाद सेकंड आप क्या करोगे, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे। ऑटोस्कोप नाम की एक डिवाइस होती है जिसको आप प्रॉपर पिन्ना खींच के कैनाल तक देखोगे, अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक का हिस्सा आपको दिखेगा, उसमें की वैक्स तो नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है। इन स्थितियों में आप क्या करोगे, उसको ईएनटी के पास भेजोगे, सॉरी ईयर नोज थ्रोट का जो स्पेशलिस्ट होता है उनके पास भेजोगे, कि अगर वो इसको पहले ठीक कर रहे हैं, सफाई करें, उसके बाद वो आपके पास भेजे, तब आप ऑडियोमेट्री करोगे। एंड थर्ड प्रोसीजर होता है इंस्ट्रक्शन फेज। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन फेज अगर अच्छा हुआ तो ऑडियोमेट्री अच्छी होगी, इंस्ट्रक्शन फेज अगर गड़बड़ हो गया तो ऑडियोमेट्री पूरी की पूरी वेस्ट, आपका 1 घंटा 1.5 घंटे 2 घंटे का जो भी टाइम लगा वो सारा बर्बाद हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन फेज के अंदर होता है कि हमारे पास जो पेशेंट आया है जिसके हमें टेस्टिंग करनी है उसको हम क्या निर्देश देंगे, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से उनको निर्देश देना, उनको ये बात समझाना कि आप उनके साथ किस तरीके की जांच करने जा रहे हो, अगर वो सही नहीं होगी तो क्या परिणाम होगा, सही होगी तो, ये सारी चीजें समझाना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले उस भाषा का प्रयोग करें जो सामने वाले को समझ में आती हो। उदाहरण के तौर पे हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी वो कंफर्टेबल हो। कई बार होता है, एक दो बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कॉलेज टाइम में कि कोई पेशेंट आए थे, वो प्रॉपर पंजाबी समझते थे, तो हमने अपने सीनियर्स में पंजाबी ढूंढा कि जो उनको इंस्ट्रक्शन समझा सके। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज इशू तो होता है, बट हाँ, आप ज्यादातर हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो समझ में आ जाती है। कोई आप देख रहे हो कि थोड़ा लो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आया है, जिनको इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड समझ में नहीं आ रहे, तो आप उनके साथ इस भाषा में, सामान्य भाषा में बात करो, जिससे कि वो इंस्ट्रक्शन समझ सके। तो आपको ये समझाना है कि हम आपके कानों की जांच करने जा रहे हैं, आपके दोनों कानों की जांच होगी। हम आपको जो भी आपके हेडफोन्स है, बोन वाइब्रेटर, इस तरीके के डिवाइसेस कानों पे लगाएंगे। आपको पहले आवाज तेज सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे वो धीमी होती जाएगी। आपको उंगली उठा के या फिर जो पेशेंट रिस्पॉन्स स्विच है उसको दबा के हमें बताना है कि आपको आवाज आ रही है। आपको जितनी देर तक आवाज आए आप उस बटन को दबाए रखिए, उसके बाद आप उसे छोड़ देंगे। जैसे ही आवाज आनी बंद होगी आप उसे छोड़ देंगे, लगातार दबा के नहीं रखना है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही, हल्का सा कंपन भी महसूस हो रहा है, तो भी, यानी कम से कम, क्योंकि आपका थ्रेशोल्ड की परिभाषा भी यही है कि मिनिमम लेवल ऑफ द हियरिंग, ठीक है, तो कम से कम आवाज को सुनने की कोशिश करनी है, और जब तक आपको वो आवाज आए आपको वो बटन दबा के हमें बताते रहना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपको समझाना है पेशेंट को कि हम आपके कानों की जांच करने जा रहे हैं, जिसके बाद आपको जो भी मशीन लगानी है या आपको सुनने में जो भी परेशानी है उसका निवारण करने में सहायता मिलेगी। पहले एक दाहिने कान में आवाज आएगी, फिर बाएं कान में आवाज आएगी। पहले आवाज तेज होगी, धीरे धीरे वो क्या कहते हैं धीमी होती जाएगी। आपको कम से कम आवाज तक सुनने का प्रयास करना है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। कई बार क्या होता है, पेशेंट जो लाउडर स्टिमुलस है, बहुत तेज जो आवाज दे रहे हो उस पर रिस्पॉन्स करता है, धीमी आवाजों पर नहीं करता। तो ये समझाना बहुत आवश्यक होता है। फोर्थ होता है, कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं हमें। फोर्थ एक्चुअली कोई स्टेप नहीं है, बट फ्यू प्रिकॉशंस जो होते हैं वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। फॉर एग्जांपल कि पेशेंट ने स्पेक्स लगाए हुए हैं, इयररिंग्स पहनी हुई है, इनको आप रिमूव कराओ। ठीक है, आपका जो हेडफोन है तुरंत खींच के और तुरंत पहनाओ मत। आप देखो कि उसका क्या कहते हैं सिर का साइज क्या है, उसके हिसाब से उसको लूज या टाइट करो, प्रॉपर फिटिंग करो। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया वीडियोज में, R2R, रेड वाला साइड राइट ईयर में होगा, इधर में ब्लू या ब्लैक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्लू कलर भी हो सकता है, ब्लैक कलर भी हो सकता है, वो किस में जाएगा, लेफ्ट ईयर में। हेडफोन्स में जो आपके हेडबैंड्स हैं उसको ध्यान देंगे। ठीक है, और कुछ इन चीजों पे ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और चीज, कई बार क्या होता है पेशेंट रिस्पॉन्स स्विच कि ज्यादातर ये होता है कि जब उसकी बटन प्रेस करते हैं तो फिर इधर हमारे ऑडियोमीटर पे उसका सिग्नल नहीं आ रहा होता, तो इसको ध्यान देना है कि वो चल नहीं रहा। ऑडियोमीटर ऑन ऑफ सही से हो रहा है कि नहीं। हमारा ऑडियोमेट्री करने से पहले एक होता है कैलिब्रेशन, बायोलॉजिकल कैलिब्रेशन, यानी हम नॉर्मल्स कुछ नॉर्मेटिव्स पे करके देखते हैं कि हमारा जो मशीन, क्योंकि वो एक मशीन है, मशीन में फॉल्ट आ सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, तो वो सही से आवाजें उत्पन्न कर रहा है कि नहीं। यानी अगर सपोज 250 हर्ट्ज पे सपोज मैंने कुछ नॉर्मल्स में निकाला, वो 35 आ रहा है या 40 आ रहा है, तो वो गलत आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल्स तो ऑब्वियसली 25 तक आराम से इजीली सुन लेते हैं। तो एक कैलिब्रेशन हम करते हैं कि मशीन हमारी सही काम कर रही है या नहीं। और एक होता है इंस्ट्रूमेंटल कैलिब्रेशन, जो कि हम स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, जहां मशीन बन के आई है वहां पे देते हैं, तो वो सही से चल रहा है कि नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई पूरी है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गई, जब आप ऑडियोमेट्री करते हो तो वो एक विशेष चैम्बर, एक स्पेसिफाइड चैम्बर में करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑडियोमेट्रिक रूम, जिसमें पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। ठीक है, बाहर का कोई भी शोर अंदर नहीं आता है। अगर ऐसा नहीं होगा, आप नॉर्मल रूम उसमें करोगे तो सही टेस्टिंग नहीं हो पाएगी, हियरिंग टेस्टिंग सही से नहीं हो पाएगी। उसके लिए एक प्रॉपर चैम्बर बनाया जाता है, जिसमें साउंड एब्जॉर्प्शन मटेरियल, यानी जो नॉइज हो रहा है, शोर शराबा, उसको सोखने वाला मटेरियल लगा हुआ होता है, जिससे कि बाहर की आवाज बिल्कुल अंदर नहीं आती। उस जगह पर हम ये टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि जब हम बच्चों के साथ कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये प्योर टोन ऑडियोमेट्री किस में बदल जाता है, प्ले ऑडियोमेट्री में। फॉर एग्जांपल आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए। अच्छा, एक और चीज, जब आप किसी मतलब कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेटर आपके पास आता है जो कि आपकी स्पीच नहीं समझ रहा है, तो आप इशारों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उसको समझाने की कोशिश करो। उसके साथ उसके पेरेंट्स आए हुए हैं या कोई और आया है साथ में, उसको बोलो, वो समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब हम बच्चों के साथ करते हैं तो अब बच्चों को आप ये समझाओगे फिंगर रेस करनी है या आपको बटन प्रेस करनी है तो वो नहीं समझेंगे। तो कहीं ना कहीं खेल के माध्यम से उन्हें कंडीशनड करना पड़ता है। कंडीशन किस हिसाब से करेंगे, जैसे कि थोड़ी देर के लिए नॉन वर्बल जो स्टिमुलस है आपके पास, बेल हो गई, ड्रम हो गया, मंजीरा हो गया, ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, बजाएंगे। ठीक है, और हम बच्चे के साथ गेम खेलेंगे। इसमें आपको ऑब्वियसली आपके एक हेल्पर की आवश्यकता होगी कि पीछे से वो साउंड बजाएगा और आप उसको पता हो कि आप ब्लॉक्स ले सकते हो, बीट्स ले सकते हो, रिंग्स ले सकते हो, या तो रिंग्स को स्टैंड में डलवाओ या फिर बीट्स को क्या करो आप वो बास्केट में डलवाओ। तो उसमें हम बच्चे के साथ गेम खेलेंगे। देखो आवाज आ रही है, हम इसको बास्केट में डालेंगे, देखो आवाज आ रही है, हम इसको बास्केट में डालेंगे। तो इस तरीके से कुछ प्लेवे के माध्यम से हम बच्चे को कंडीशनड करेंगे कि जब जब आवाज आएगी हमें उस रिंग को पर्टिकुलर, हमें उस ब्लॉक को पर्टिकुलर, जो भी उसे हमें बास्केट में थ्रो करना है। ठीक है, इसके साथ ही जब वो प्ले वे में हो जाए, इनफॉर्मली हो जाए या नॉन वर्बल स्टिमुलस के साथ हो जाए, तब हम प्रॉपर उसको हेडबैंड लगा के ट्रेन करेंगे कि आप देखो हमने इसे पहन लिया, जब राइट साइड से आवाज आए तो राइट साइड पे लगाना है, जब लेफ्ट साइड पे आए तो लेफ्ट साइड पे लगाना। तो हम उसको प्रॉपर ट्रेन करेंगे कि ठीक है अब इसे हमें लगा रहे हैं और आवाज आ रही है और अब हम इसको थ्रो करेंगे, आवाज आ रही है अब हम इसको थ्रो करेंगे। कुछ इस तरीके से बच्चों के साथ करना होगा। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा गेम के थ्रू कर सकते हो, सर्कल बनाएंगे, रेड कलर का सर्कल राइट ईयर के लिए, ब्लू कलर, कुछ इस तरीके का। ये आपको खुद से सोचना है, इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, बट बच्चों को हम इसी तरीके से कंडीशन करके उनकी ऑडियोमेट्री करते हैं। तो ये अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया अबाउट द प्योर टोन ऑडियोमेट्री की कुछ प्रीवियस स्टेजेस थे जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। सबसे पहले केस हिस्ट्री, देन ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, देन हमारा थर्ड आया इंस्ट्रक्शन फेज, एंड फोर्थ मैंने कुछ आपको चीजें बताई, प्रिकॉशंस कह लो या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑडियोमेट्री करने से पहले इंपॉर्टेंट होती है। अब हम आते हैं ऑडियोमेट्रिक प्रोसीजर।